नमस्ते दोस्तों, मैं सच्चिदानंद एहसास नशा मुक्ति केंद्र में डायरेक्टर हूं और मैं आज बात करने आया है कि कोई व्यक्ति नशा करता है और उसको बहुत सी बीमारियां हो गई हैं, जैसे शराब पीने की वजह से या पहले से कोई बीमारी हो, हृदय रोग हो, डायबिटीज हो, लीवर की वजह से किडनी खराब हो और पेशेंट डायलिसिस पे भी है, फिर भी शराब पी रहा है और नशा नहीं छोड़ रहा है और घर वाले तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कैसे करें, उनका कैसे पेशेंट को ठीक कराएं। तो पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बीमारी का अगर इलाज करा रहे हैं, डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं, हृदय रोग का इलाज करा रहे हैं, हार्ट पेशेंट है या लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, शुगर है, उसको हाई शुगर है, इंसुलिन पे चल रहा है, फिर भी उस पेशेंट का कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो आप पहले समझिए उसका एक ही इलाज सबसे पहले उसका कराना जरूरी है कि पहले उसकी शराब बंद कराना चाहिए। जो नशा कर रहा है उसको बंद कराना जरूरी है। अगर आप बंद नहीं कराए ना तो वो मौत के दर पे खड़ा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे, बिल पे बिल देते रहेंगे, घर द्वार सब बिक जाएगा, मगर आप पेशेंट को ठीक नहीं करा पाएंगे। पेशेंट को ठीक कराना है तो सबसे पहले उसके नशे का इलाज कराइए, क्योंकि बहुत सी बीमारियों की जड़ नशा है। अगर नशे को खत्म नहीं किया गया ना तो घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। आप उस घर को देखिए जो व्यक्ति नशा कर रहा है और उस परिवार को देखिए कि उसकी क्या हालत होगी, दयनीय स्थिति होगी, क्या माली स्थिति हो गई है, बहुत बुरी कंडीशन पहुंच जाता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है और उसकी बीपी हाई चल रही है, तो सिर्फ डायबिटीज नहीं होती, उसके साथ बहुत सी बीमारी होती है, पेट खराब होता है, उसकी बीपी भी हाई रहती है। और बीपी अगर किसी पेशेंट को है, डायबिटीज है, तो उसको पैरालिसिस भी मार सकता है। तो एक बीमारी कई नशा, एक जो नशा व्यक्ति करता है उसको कई बीमारियां होती हैं, तो पहले उस पेशेंट का इलाज कराना जरूरी है। और इलाज कराने के लिए किसी भी साइकियाट्रिस्ट, किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाके आप इसका इलाज करा सकते हैं। पहले फैमिली को तैयार होना पड़ता है। देखिए कई बार होता है ना कि पेशेंट तैयार नहीं होता है नशे के इलाज के लिए, कहता हम छोड़ देंगे, हम नहीं करते नशा, हम कम कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि कम कर देने से पेशेंट को ठीक हो जाएगा या नशा को छोड़ने के लिए पहले परिवार को नशा मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि घर में भी बहुत लोग नशा करते हैं। पेशेंट नहीं नशा करता, पेशेंट घर वाले भी नशा करते हैं। आप कहेंगे घर वाले कैसे नशा करते हैं? सर हम तो नशा करते नहीं है, हमारा पेशेंट नशा करता है। वो इस तरह से क्योंकि आप उसको सपोर्ट करते हैं नशे को लेके, क्योंकि नशा में घर में एक व्यक्ति नशा है, पूरा परिवार नशा करता है, क्योंकि पूरे परिवार को नशा छोड़ना होगा और पूरे व्यक्ति को नशा छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। हमने बहुत ऐसे केसेस में देखा है कि पेशेंट नशा छोड़ना चाहता है, फैमिली उसको सपोर्ट करती रहती है। पेशेंट तो इसके पिताजी छुड़ाना चाहते हैं, माँ सपोर्ट कर देती है कि नहीं मैं मेरा ठीक है, मेरा बेटा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जवानी का जोश है तो भाई कर ले रहा है। ये सब चीज़ें बहुत समाज में चलती रहती है, परिवार में भी चलती रहती है। भाई इसको बदलना जरूरी होता है। आप अगर नशा नहीं छुड़ाए किसी व्यक्ति को, अगर अपने परिवार में कोई व्यक्ति पीड़ित है, अगर उसको नशा नहीं छुड़ाए ना तो बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है, आप जान लीजिए। तो मैं सैकड़ों मरीजों को रोज देखता हूँ और उनकी कंडीशन क्या होती है और घर परिवार कितना दर्द ठोकरें खाता है, किस हद तक चला जाता है, ये हमें देखा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो नशा करते हैं और घर वालों को पता भी नहीं चल पाता है कि मेरा बेटा क्या नशा कर रहा है। वो होता है, वो सूखा नशा होता है, जिसको पता नहीं चल पाता है और पेशेंट बहुत इत्मीनान से रहता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो ऐसे नशे हैं जैसे सुलेसन का नशा है, वाइटनर का नशा है, भांग का नशा है, गांजा है। ऐसे बहुत से नशे मार्केट में उपलब्ध हैं जो लोग करते हैं। पेट्रोल का भी नशा लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत से नशा है जो उपलब्ध है मार्केट में और लोग आसानी से मिल जाता है। 40 से 50 रुपये, 100 रुपये तक मिलता है और खर्चे भी ज़्यादा नहीं पड़ता है। एक बार लिया तो 24 घंटे की उसकी छुट्टी हो गई। ऐसे बहुत से, तो वो उस कंडीशन में पेशेंट जब नशा करता है तो उसकी सबसे पहली चीज़ उसके ब्रेन कंट्रोल बाहर, ब्रेन जो होता है वो नशे के कंट्रोल में चला जाता है। वो नशा जो करता है वही करता है और नशे के लिए जो जरूरत पड़ेगी, चोरी करेगा, सब चीज की जरूरत पड़ती है वो करता है। अब ऐसी कंडीशन में लोगों को नहीं समझ में आता है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बांध देते हैं, बहुत पीटते हैं, पीट के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। घर पे लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि घर पीटने से ठीक हो जाएगा। नहीं, पीटने से पेशेंट नहीं ठीक होता है, कभी नहीं ठीक होता है। मार पीट से पेशेंट नहीं ठीक होता, उसको सही काउंसलिंग, सही गाइडेंस की जरूरत है और सही इलाज की जरूरत है। जब तक मरीज को सही इलाज और सही काउंसलिंग और सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। और पेशेंट किसी भी नशे वाले मरीज को इलाज में थोड़ा टाइम लगता है। जनाब, किसी भी मरीज को जो है एडिक्ट पर्सन और किसी की आदत हो, 10 साल से 15 साल से आदत हो और 2 महीने में छूट जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
कोई भी आप खुद सोचो कि किसी पेशेंट की आदत बदलना 2 महीने में छूट जाएगी, नहीं, उसको सालों लगते हैं। और किसी भी नशे का इलाज के लिए कम से कम आपको 3 साल देना होगा। हम तो आपसे नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं तो आप 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का टाइम लिया जाता है, अधिकतम 6-7 महीना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। उसके बाद आपको टाइम देना होता है। और किसी भी नशे के इलाज के लिए फैमिली की ज़रूरत होती है, और बिना फैमिली के सपोर्ट के किसी व्यक्ति को छुड़ाया नहीं जाता नशा, तो आपकी ज़रूरत ज़रूरी है। अंत में जाते जाते आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आपके परिवार में कोई नशे से पीड़ित है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसका क्या करें, कैसे इलाज कराएं, कहाँ कराएं, अच्छा डॉक्टर कहाँ है, उसका साइकेट्रिस्ट कहाँ है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और एक अच्छे सलाह की ज़रूरत है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो में नंबर नीचे चल रहा है, उस पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करिए, अब मैं आपको जवाब दूंगा। या फिर विशेषज्ञ से बात करना है तो विशेषज्ञ से भी बात कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।